शिवपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। दिन में वह आम इमारत जैसी लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कोई रहता है, इसलिए वहां कोई जाता नहीं था। रोहन, जो 16 साल का था, इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यों को जानने की आदत थी। एक शाम उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई पता लगाएगा। सूरज ढल चुका था, आसमान में बादल छाए थे। रोहन जब हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप। रोहन ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी खोलते ही उसमें लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान ले मैं बुरा नहीं हूँ। रोहन हैरान हो गया। तभी कमरे में ठंडी हवा घूमी और सामने एक धुंधली सी आकृति दिखी। वह डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत उदास लग रही थी। आकृति बोली, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा और लोगों ने मुझे भुला दिया। रोहन समझ गया कि यह आत्मा बदले की नहीं, बल्कि न्याय की तलाश में थी। उसने डायरी गांव के सरपंच को दिखाई। डायरी में सच्चाई लिखी थी, असली गुनहगार का नाम भी। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। पुराने मामले की जांच हुई और बेगुनाह का नाम साफ हुआ। उस रात रोहन फिर हवेली गया। इस बार वहां शांति थी। वही आकृति मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। अचानक हवा रुक गई, सब कुछ सामान्य हो गया। आज वह हवेली सूनी जरूर है, लेकिन डरावनी नहीं। और गांव वाले अब कहते हैं, जहां सच दबा होता है, वहां रहस्य जन्म लेता है।